का ये गुस्सा और जमावड़ा सिर्फ इस बात को लेकर है कि भावरी देवी मामले में 80 साल की बुजुर्ग अमरी देवी को सीबीआई परेशान कर रही है। अमरी देवी विधायक मलखान सिंह की मां है, लेकिन इससे इतर भी इनका परिचय है। वो परिचय जोधपुर के पूर्व सांसद राम सिंह की पत्नी के तौर पर है। राम सिंह बिश्नोई समाज के सम्मानित नेता रहे हैं और राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने इस बुजुर्ग को भी अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की। अमरी से पूछताछ क्यों? ये सवाल बिश्नोई समाज तो पूछ ही रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस पूछताछ के पीछे वजह क्या है। इस पूछताछ की वजह है इंदिरा बिश्नोई। इंदिरा बिश्नोई अमरी की बेटी है। जी हाँ, इंदिरा और मलखान दोनों ही अमरी देवी की संतानें हैं। मलखान तो भावरी मामले में सलाखों के पीछे है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा से बाहर है। इंदिरा से सीबीआई पूछताछ तो कर चुकी है, लेकिन जब से मलखान गिरफ्तार हुए हैं, इंदिरा का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। जब मलखान सीबीआई की पकड़ से बाहर थे, तब भी जांच एजेंसी ने इसी तरह का हथकंडा अपनाया था। मलखान की बहुओं तक को पूछताछ के लिए तलब किया था। उसका असर ये पड़ा था कि मलखान सिंह ने सरेंडर कर दिया। कुछ इसी तरह का हथकंडा सीबीआई ने इस बार भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन बिश्नोई समाज इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये हमारे समाज के साथ एक मर्द महिला के साथ जो अपमान किया जाता है, कोई भी समाज इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पिक्चर से साला महिला जिसके साथ सीबीआई द्वारा बार बार प्रताड़ित करने, महिला और बुजुर्गों के साथ एक अत्याचार जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उससे हम सीबीआई से संतुष्ट नहीं है। जो भी सीबीआई अधिकारी उनकी जांच करे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इसकी मांग पूर्ति नहीं की तो हम उससे ज्यादा आग उबार दे, आग से आग बजा देंगे। ये बिश्नोई की धर्मपत्नी 80 वर्षीय अमरी देवी को जिस तरीके से सीबीआई ने बिना किसी कानून के सर्किट हाउस में बुला करके 3 दिन से प्रताड़ित कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सीबीआई सहित राजस्थान सरकार और भारत सरकार को यह आह्वान कर देना चाहते हैं कि कानून, जिस कानून की रक्षा के लिए सीबीआई को यह भेजा है और सीबीआई ने कानून हाथ में लेते इस तरीके से हमारी मां औरतों के साथ में अत्याचार किया, तो ये हम लोग अल्टीमेटली किस तरह से सीबीआई कानून हाथ में ले रही है, हमको भी कानून हाथ में लेना पड़ेगा। दरअसल बिश्नोई समाज जो सवाल उठा रहा है, उसके पीछे वजहें भी हैं। एक तो अमरी देवी की उम्र 80 साल हो चुकी है। पहले ही पूरे परिवार के संकट में घिरने की वजह से उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होगी। ऊपर से जांच एजेंसियों की पूछताछ, वो बिना कोई नोटिस दिए। ऐसे में समाज इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है और अपनी नाराजगी भी खुलकर जता रहा है। एक आक्रोश की लहर उठ रही है। युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, जोधपुर भावरी देवी अपहरण कांड में जिस तरह से राज्य सरकार सीबीआई का दुरुपयोग और राजनीतिकरण कर रही है और बुजुर्गों को परेशान कर रही है जिनका कोई दोष और जुर्म नहीं है, उनके उस बात के खिलाफ पूरे समाज में, चाहे वो संगरिया में बैठा हो, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं भी हो, बाड़गढ़, जैसलमेर, पूरे समाज में एक आक्रोश है। भावरी देवी कांड के नाम पर बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि 80 साल की महिला को घर से उठा करके सीबीआई लाती है और उनको परेशान करती है। वो किसी समाज का हो, किसी तबके का हो, पर उसको उठने की सलाह नहीं है। सीबीआई जांच के नाम पर परेशान कर रही है। बिश्नोई समाज के लोग मानवाधिकारों की भी बात उठा रहे हैं। ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि जब इतनी बुजुर्ग महिला से पूछताछ की जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है, तो देश और राज्य का महिला आयोग कहाँ है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। जिन सवालों का जवाब बिश्नोई समाज मांग रहा है, वो कुछ मायने में तो अहम है, लेकिन इनका जवाब देगा कौन? सहारा न्यूज ब्यूरो। समाज ने आज बीकानेर में महाप्रदर्शन किया और इसमें जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें सरकार और सीबीआई के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद किया गया है। और इस महाप्रदर्शन में यहां तक ऐलान किया गया कि 8 फरवरी को बीकानेर में सीएम प्रस्तावित यात्रा का विरोध किया जाएगा और उन्होंने जिले में घुसने उन्हें नहीं दिया जाएगा। और इस महाप्रदर्शन में कई संभाग से लोगों ने भी भाग लिया है। कई राजनीतिक दल के बिश्नोई समाज के लोग एक ही मंच पर एक स्वर में बोलते यहाँ पर नजर आए। मुख्यमंत्री षड्यंत्र द्वारा समाज विशेष को, कसक समाज को फंसा, मदेना परिवार
स्वर्गीय राम सिंह परिवार को जिस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। अशोक जी गहलोत इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है कि अगर इन्होंने चुगली हाथ लगाने लो निकाली, अगर इसका परिणाम अगर अशोक जी गहलोत केंद्र सरकार को कह देते कि अपनी सीबीआई को कंट्रोल करो तो ऐसा अत्याचार नहीं होता, पर यह अत्याचार जो है जानबूझ के करवाया जा रहा है। कहना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में जिस तरीके से अमरा देवी को बुलाकर और वो आईसीयू में जो है ना भर्ती हुई, वो आज 85 साल की वृद्धा है और हमारे समाज की जो है एक तरीके से माता है, और उनके परिवारजन ने जो हमारे बिश्नोई समाज पे जो एहसान और हम बिश्नोई समाज पे जो हमारे विकास के जो काम किए आज उसको समाज भुला नहीं सकता। तो हमारा विशेष निवेदन है कि हम जो है सरकार से भी निवेदन है और हमारे जो है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से भी इसको जो है केंद्र सरकार में जो इस बात को उठाएं और उनसे ये कहें कि इस तरीके से अन्याय और अत्याचार सीबीआई ना करे। 36 कौन साथ में है, इसमें मेघवाल है, ब्राह्मण है, जाट है, बिश्नोई है, राजपूत है, इन 36 कौम जो है आपके मुसलमान है, 36 कौम जो है इस बात में सहमत है। लाल बिश्नोई जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भंवरलाल जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? जी सर, नहीं कहना सीबीआई के प्रति जो है आक्रोश है जनता का। बिश्नोई जी, लेकिन यहाँ पर जो एक महिला की हत्या का मामला जो सामने आया है, उस हत्या के सिलसिले में यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और कानूनन ये सही भी है कि अगर आरोपी फरार है तो उसके परिवार वालों से ही तो पता लगाया जाएगा कि वो कहाँ पर है। सुनीता जी, जहाँ तक मुझे मालूम है या जो मैं कह सकता हूँ कि धारा 160 आरसीसी के तहत ये एक गाइडलाइन में है कि कहीं भी कोई अपने बाल बच्चों का या उनकी माताओं का या किसी लेडीज को घर जाके पूछताछ कर सकते हैं, नहीं कि सर्किट हाउस या कहीं बुला के। बिल्कुल, अब आप क्या करने की सोच रहे हैं आगे? हम ये कर रहे हैं कि अगर सीबीआई ने वैसे तो अपना रुख बदला है कि उन्होंने सब तरह का मतलब जो लीगली कार्रवाई करनी चालू कर दी है कि जैसे ही ये मुद्दा उठा है तो उसके बाद उन्होंने जरिए नोटिस के अपने जो भी किसी से पूछताछ करनी है तो उन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। तो मैं क्या ये जान सकता हूँ सीबीआई से कि इतने दिन ये मतलब वैसे ही ढूंढने में मार रहे थे कि जिसको मर्जी बुला लिया? जी हुकुम। जी भंवरलाल जी, जिस तरीके से आप एक के बाद एक बिश्नोई समाज के नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में एक मर्डर है, एक मर्डर मिस्ट्री जो अब तब्दील हो चुकी है, अब उस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया यहाँ पर? नहीं हो सकता है राजनीतिकरण होगा, मैं इसमें कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये भावनाओं की ठेस पहुंचती है। बुजुर्गों से अगर इस तरह का व्यवहार किया प्रताड़ित करे, जहां तक मैं समझता हूँ कि सीबीआई का मतलब है इंदिरा से अरेस्ट करना इंदिरा को, तो ये कोई जरूरी होती है कि अगर कोई अपराध करता है या कोई गुनाह करता है तो क्या अपने घरजनों से पूछ के करता है? और जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदिरा जी का और इनके माता पिता का कहीं कोई मेल नहीं, 20 सालों से ये अलग रह रही थी, तो क्यों नहीं इस अपने इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से करे? और जब तक ये अभी पिछले 2 दिनों में कह रहे थे कि इंदिरा इधर फरोजी और जोधपुर के आसपास की है, तो क्यों नहीं उसको तलाश की जाए, उसको अपने अमरी देवी को प्रताड़ित करने के बजाय? जी, आपसे हम ये छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे। इंदिरा जी भी बिश्नोई समाज की ही बेटी है, क्या आप उनसे अपील नहीं करेंगे कि वो सामने आए और इस केस में अपने रुख को साफ करें, क्योंकि उनकी माँ को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है? जहाँ तक मेरा आइडिया है या जैसे समाज का भी मानना है कि इंदिरा जी समाज की है, मान लिया, लेकिन इंदिरा जी समाज में और समाज के सांस्कृतिक धर्मों पे नहीं चल रही थी, इसीलिए स्वर्गीय राम सिंह जी को भी 2 बार जो है अपने मंत्री पद को त्यागना पड़ा कि समाज के अंदर वो अपनी शान से थे। तो कैसे संभव है कि ये उनकी बात माने या समाज की बात माने? चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत जी बिल्कुल। आज जो बाहुबल के साथ महाप्रदर्शन किया गया बिश्नोई समाज के द्वारा, तो उसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के जो बिश्नोई समाज के जो सदस्य हैं, वे बड़े चाहे नेता हों, उसके अलावा जाट नेता, मुस्लिम नेता, सभी लोग आज 36 कौमों के जो नेता हैं बड़े तौर पर बीकानेर में एक मंच पे शामिल दिखे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, जबकि बिश्नोई समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था।
विश्नोई समाज के लोगों ने बीकानेर में सीबीआई का नामकरण भी उन्होंने आज बदल के रख दिया कि सिविल विश्नोई इन्वेस्टिगेशन सर्विस कह दिया उन्होंने। मतलब उनका ये सीधा तौर पर आरोप है कि विश्नोई समाज को खत्म कर देना चाहती है राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार। जाट विश्नोइयों के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। खुले तौर पर एक बड़ा राजनीतिक करण जो आज जो दिखा गया, जो हमारे सामने जो था, जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक या बीकानेर में थे, बीकानेर के जिला प्रमुख भी अपनी ही सरकार के खिलाफ खुल के सामने थे। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रभाव बनाने की कोशिश है। जी और कहिए जिस तरह जी बिल्कुल, आज जो मंच से, खुले मंच से जो घोषणा की गई कि बीकानेर की जो प्रस्तावित यात्रा है, मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। 8 फरवरी को आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उस संभावना में आज विश्नोई सभा ने, महासभा के लोगों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि 8 तारीख को बीकानेर की भूमि पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि वे किसी भी तरह का सीबीआई के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनके अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को जो एक महिला के प्रति अत्याचार कर रहे हैं, उनके प्रति किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते, उन्हें किसी तरह की कोई सजा या निलंबन का कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से बीकानेर में अशोक गहलोत का यहाँ आना एक खाने की धार वाली बात होगी। और जहां तक बात कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल मौन है, क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े बड़े जो आला जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी आज वहां मौजूद थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।